स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और कुछ टाइम के बाद में डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड भी आएगा, तो उसको भी देख लेना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 30 के फैमिली को बहुत ही जल्दी हिट करने वाले हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन लॉर्ड को देखते, जो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो हंसने लगता है, वो कह रहा था कि ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सच में ये बंदा तो यहाँ पे 5 एम्पर रिलम में होने के लायक ही था, क्योंकि इससे पहले मैंने जिनको एब्जॉर्ब किया था, सू फेंग और यहाँ पे जियांग वांग, उनसे भी यहाँ पे 10 गुना ज्यादा है इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और इसकी ताकत। सच में देखिए मास्टर, ये तो कमाल है। सब कुछ कहते हुए हम देखते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जिसको देख के चांसो कहने लगता है, ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे भी बचे हुए चीजें मैं ले लेता हूँ। इतना कहते हुए चांसो वहाँ पे दूसरी चीजें जो उसके लिए इम्पोर्टेंट थे उन सबको लेके डेमोनिक कॉरिडोर के अंदर वहाँ पे डीमन लॉर्ड को जाने के लिए बोलता है। और हम देखते हुए अपने पाव का यूज करते हुए उसे अंदर रख लेता है, जिसके बाद में वो वहीं पे साइड में बैठ के अपनी कल्टीवेशन करने लगता है, ताकि उसकी ताकत यहाँ पे बढ़ सके। और हम देखते वहाँ पे वो कल्टीवेट कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर सीतू को देखते, जो अपने साथियों के साथ में कुछ डीमनिक बीस्ट के पीछे पड़ रहे थे। और मैं बता दूं, ये सब लोग भी यहाँ पे गुयो रिलम के आउटर स्पेस में, जहाँ पे चांस हुए, ये लोग भी उसी जगह पे हैं। और हम देखते वहाँ पे एल्डर सीतू अपने चेनों का यूज करते हुए उन स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने की कोशिश कर रहे थे, बट वहाँ पे वो बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो लोग इधर उधर भाग रहे थे और उनके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर सीतू के पीछे दूसरे एल्डर भी होते, जो वहाँ पे अपने साथियों को इशारा करते। और हम देखते वो गार्ड सारे उन स्पिरिचुअल बीस्ट के आगे चले गए थे। और हम देखते वो लोग वहाँ पे उनके आगे एक फॉर्मेशन को बनाने लगते, जहाँ पे वो फॉर्मेशन उन सबको ट्रैप करने के लिए था। इवन कि वो फॉर्मेशन वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था। और हम देखते उस फॉर्मेशन की वजह से वो स्पिरिचुअल बीस्ट इधर उधर जा भी नहीं सकते और वो लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिसको देख के एल्डर सीतू अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करते हुए आगे बढ़ने लगते, जिसको देख के वो दूसरा एल्डर जो कि पीछे था, वो वहाँ पे एल्डर सीतू की तरफ गुस्से में देखते हुए उनसे भी जल्दी आगे जाते हुए उस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगते, जहाँ पे वो स्पिरिचुअल बीस्ट घायल हो चुका था और दूसरे स्पिरिचुअल बीस्ट भी वहाँ पे गुस्सा होने लगे थे। बट हम देखते वो एल्डर वहाँ पे एक बीस्ट को पूरी तरीके से मार देता है। तभी वहाँ पे दोनों बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, उसे वहाँ पे लगने वाला था, बट उससे पहले एल्डर सीतू अपने पाव का यूज करते हुए उन दोनों को आसमान में ही रोक देते हैं, जिसको देख के वहाँ पे दूसरे एल्डर को अच्छा नहीं लग रहा था। बट हम देखते वहाँ पे एल्डर सीतू अपने थोड़े से पाव का यूज करते हुए, मतलब कि अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन दोनों बीस्ट को मार देते और उनका कोर अपने हाथ में लेकर आते हैं। और पहले वाले एल्डर ने वहाँ पे जिस बीस्ट को मारा था उसका कोर उसके पास में जाता है, और यहाँ पे एल्डर सीतू के पास में 2 कोर हो जाते हैं, जिसको देख के दूसरे एल्डर को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। और वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एल्डर सीतू को कुछ कहने ही वाला था, तभी वहाँ पे एक बंदा रोते हुए चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आता है। और हमें ये पता चलता है कि सीतू के साथ में जो दूसरा एल्डर है वो यहाँ पे लिन फैमिली का ही एल्डर होता है, मतलब कि ग्रेट एल्डर। और हम देखते वो बंदा आगे आते हुए कहने लगता है, मास्टर ऐसा लग रहा है हमारे लिन फैमिली के लिंगजुन अब नहीं रहे, वो मारे जा चुके हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैमिली का वो एल्डर बहुत ज्यादा घबरा गया था, मतलब कि गुस्सा होने लगता है। और वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो यहाँ पे ली को प्रोटेक्ट कर रहा था ना बाहर, तो फिर आखिरकार वो कैसे मारा जा सकता है। और हम देखते वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा था, जिसको देख के दूसरी तरफ वो गार्ड भी घबरा गया था। और वो कहने लगता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। और जहाँ तक पता है कि एल्डर लिंगजुन बाहर ली के साथ में थे, बट वो यहाँ पे गुयू रिलम के आउटर स्पेस में और भी ज्यादा डीप हिस्से में चले गए, जिसके बाद में वो मारे गए। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो ग्रेट एल्डर कहने लगते, तो फिर ठीक है, मैं भी उसके स्केलेटन्स को देखना चाहता हूँ। आखिरकार वो यहाँ पे सच में डीप हिस्से में जाने की वजह से मारा गया है या यहाँ पे किसी का हाथ है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ सब कुछ देखते हुए वहाँ पे एल्डर सीतू भी आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम हमारे चांसाओ को देखते हैं, जो कि कल्टीवेट करते हुए वहाँ पे लिंग जुन के स्पेस रिंग को देख रहा था, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, सच में यहाँ पे ली फैमिली टॉप फैमिली होने के लायक है, क्योंकि यहाँ पे उसके एल्डर के पास में इतनी सारी चीजें, ये यहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसाओ बहुत ज्यादा खुश होते हुए लिंग जुन के स्पेस रिंग में जो कुछ भी चीजें थी जो यहाँ पे चांसाओ के काम के थे, वो सारे ट्रेजर्स चांसाओ अपने स्पेस रिंग में ट्रांसफर कर देता है और उस स्पेस रिंग को वहीं पे फेंक देता है। वो कहने लगता है, वैसे भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई आने वाला है, तो फिर मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसाओ एक मंक्स को लगा लेता है, ताकि यहाँ पे उसे कोई ना
पहचान सके। और हम देखते हैं चांसो आगे की तरफ जा रहा था, जहाँ पे एक जगह पे रुकते हुए वो कहने लगता है, सच में क्या मैं यहाँ पे खो गया हूँ, मुझे तो यहाँ पे रास्ता ही नहीं मिल रहा। और हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे उसी जेड पेंडेंट को बाहर निकालता है और उस जेड पेंडेंट की तरफ देखते हुए कहने लगता है, इसके अंदर कोई यहाँ पे अनयूजुअल और स्ट्रेंज स्पेस फ्लक्चुएशन हो रहा है। इतना कहते हुए वो उस जेड पेंडेंट के अंदर आ गया था और हम देखते हो पूरी जगह को अच्छी तरीके से देख रहा था, जहाँ पे उसे दूर कोई एनर्जी चमकती हुई दिखाई देती, जिसको देख के वो खुश हो गया था और वो कहने लगता है ये तो। और वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे महसूस होता कि आउटर दुनिया में, मतलब कि उस जेड पेंडेंट के बाहर जहाँ पे उसकी रियल बॉडी है, वहाँ पे कोई आ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे चांसो जल्दी जल्दी से बाहर आ गया था और उस जेड पेंडेंट को रख लेता है। और हम देखते हुए जैसे ही पीछे की तरफ देखने वाला था, तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है, जो वहाँ पे चांसो की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, अभी यहाँ पे कोई स्ट्रेंज स्पेस फ्लक्चुएशन हुआ था, क्या तुमने यहाँ पे देखा? जिसके रिप्लाई में चांसो कहने लगता है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा और मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे यहाँ पे कुछ काम है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहां से चांसो जाने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पे वो लेडी चांसो के ऊपर अटैक कर देती है अपने किसी वेपन से। और हम देखते उसके अटैक से वहाँ पे चांसो बचते हुए साइड में हो गया था और उस अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए उस लेडी की तरफ ही फेंक देता है, जहाँ पे वो लेडी अपने उस ट्रेजर को पकड़ लेती है। और हम देखते वो लेडी कहने लगते, मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, तुम चुपचाप तुम्हारे पास में जितने भी ट्रेजर्स है उन सबको दे दो, बट बाद में ये मत कहना कि यहाँ पे प्याऊमेओ पैलेस तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रूड हो गया, तो तुम यहाँ पे तुम्हारे पास में जितने भी ट्रेजर्स है उन सबको मेरे ऊपर हैंड ओवर कर दो, मतलब कि मुझे दे दो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो हंसते हुए कहने लगता है, ओ तो तुम यहाँ पे प्याऊमेओ पैलेस की बात कर रहे हो, ओ मतलब कि प्याऊमेओ पैलेस जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन ही रहता है, मतलब कि लड़कियां ही। और हम देखते वो वहाँ पे उसकी टांग खींचते हुए कहने लगते हैं, वैसे मैंने सुना था कि यहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के फिंग साओ यू और यहाँ पे प्याऊमेओ पैलेस के सांगवान सियार के बीच में कुछ चल रहा है, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, क्या मैंने यहाँ पे सच कहा? और वैसे भी तुम यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आए हो? क्योंकि यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट के हॉल में जो लेडी है जो कि तुमसे भी हाई रैंक में होगी वो मेरी लवर है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे उस लेडी को गुस्सा आ रहा था और वहाँ पे चांसो के ऊपर अटैक करने लगती है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड कुछ टाइम में आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। टेक केयर, बाय बाय टिल देन।